स्पेसिफिकली मैं ये पूछना चाहूँगा पहले तो कि आप क्रिएटर तो हो ही, आप मल्टीपल चीज़ें भी कर रहे हो। सो आप खुद को कैसे डिफाइन करोगे? एज़ अ इन्फ्लुएंसर या कम्युनिटी बिल्डर या लीडर? I don't consider myself as an influencer, but I'll consider myself who's a community builder जो कंटेंट क्रिएशन को एज अ टूल यूज कर रहा है। कभी ऐसा फ्रस्ट्रेट फील हुआ है कि यार इतनी सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो एक आधी चीज़ मैं छोड़ दूँ या फिर इसे लीव ऑफ कर दूँ और बाकी चीज़ को फॉलो करूँ? ऐसा कभी कुछ हुआ है? बहुत बार हुआ है, ऑलमोस्ट एवरी डे अभी आपके यू कैन से कुछ फियर्स वगैरह, फोबिया वगैरह है है अभी भी करंट? दैट आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर। सबसे चैलेंजिंग मोमेंट क्या रहा है या सबसे स्ट्रगलफुल मोमेंट क्या रहा है जहाँ पर यू कैन से आप बहुत मुश्किल से निकले हो उसमें? सो चैलेंजिंग पार्ट आई गेस आपके मेन सपोर्टर्स कौन थे, लाइक यू कैन से टॉप प्रायोरिटीज से लेके? मैं सबसे पहले तो सपोर्टर्स मेरे फ्रेंड्स ही है। बहुत बार अपने को ऐसा लगता है कि वी आर दैट बिग पर्सन या फिर उतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ मैं, ऐसा ऐसा कभी फीलिंग आती है। फ्रेंड्स ऐसे लोग हैं कि वो अपन जैसे ही आप हवा में उड़ना चालू करते हैं ना वो पैर खींच लेते हैं। पैर खींच लेते। सो ये मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग लगते हैं। सो दोस्तों, नासिक में सिर्फ कंटेंट क्रिएट नहीं हो रहा, कम्युनिटीज भी बिल्ड हो रही है। फॉलोअर्स काउंट तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इन्फ्लुएंस उससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है। सो मैं हूँ राज हरियाणी फ्रॉम अर्बन डिजिटल स्टूडियो, और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ क्रिएटर्स अनफिल्टर्ड के नए एपिसोड पे, जहाँ आप तक स्टोरीज पहुँचाई जाती है विदाउट एनी फिल्टर। और इसी के साथ आज हमारे साथ एक ऐसे यंग लीडर आए हैं जो आर्ट कम्युनिटी और कंटेंट को कनेक्ट करते हैं। प्लस ये प्राउड प्रेसिडेंट है ऑफ रोटरैक्ट क्लब नासिक यूथ फोर्स के एंड फाउंडर ऑफ नासिक बस। प्लीज वेलकम मिस्टर रुद्रा मजीतिया। थैंक यू सो मच राज एंड अर्बन डिजिटल स्टूडियो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो थैंक यू रुद्रा। बहुत ही अच्छा लगा आप यहाँ पर आए हो, आपका टाइम निकाल के। तो ओवरऑल आपको कैसा फील हो रहा है एक नासिक में ऐसे टाइप के पॉडकास्ट में आने के बाद? इट्स रियली अमेजिंग कि मतलब आज का जो सेटअप है वो पॉडकास्ट का ऐसा प्रोफेशनल सेटअप मैं पहली बार देख रहा हूँ। आई एम रियली ग्लैड कि अर्बन डिजिटल स्टूडियो ने नासिक में ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू मोस्ट वेलकम रुद्रा। सो स्पेसिफिकली मैं ये पूछना चाहूँगा पहले तो कि आप क्रिएटर तो हो ही, आप मल्टीपल चीज़ें भी कर रहे हो। सो आप खुद को कैसे डिफाइन करोगे? एज अ इन्फ्लुएंसर या कम्युनिटी बिल्डर या लीडर? आप कैसे खुद को डिफाइन करोगे? सो आपने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बोला ही है, हम्म। इन्फ्लुएंसर ये वर्ड यूज़ किया है। हम्म। बट आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज एन इन्फ्लुएंसर, बट आई विल कंसिडर माई सेल्फ हु इज़ अ कम्युनिटी बिल्डर जो कंटेंट क्रिएशन को एज अ टूल हम्म। यूज़ कर रहा है, हम्म। so that it can add value in people's life, I हम्म। guess. करेक्ट। सो कम्युनिटी बिल्डर आप डिफाइन करते हो, दैट्स योर मेन टाइटल। Right. ओके। सो डायरेक्टली फिर नासिक बस पे आता है, कम्युनिटी बिल्डर आपने कहा ही है तो। Hmm. नासिक बस स्टार्ट करने के पीछे आपका एक टर्निंग पॉइंट क्या था? शुरुआत कैसे हुई कि आपको लगा कि ये स्टार्ट करना चाहिए? So I was someone के जो बहुत सारे पेजेस को स्टार्ट में फॉलो करता था, हम्म। एंड मेरा खुद का ऐसा था कि मैं कमिंग फ्रॉम द आर्ट फ्रेटर्निटी एंड आर्ट आर्ट कम्युनिटी, मेरा ऐसा था कि बहुत सारे आर्टिस्टिक एग्जीबिशंस है, हम्म। थिएटर के कुछ शोज हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसे यूनिक इवेंट्स हो रहे करेक्ट। जहाँ पे मुझे जाना बहुत पसंद है, बराबर। बट उसके इन्फॉर्मेशन मेरे तक ये आते नहीं थे। हम्म। सो आई थॉट कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मुझे ही निकालना है, क्योंकि मुझे ही जाना है तो मुझे ही निकालना पड़ेगा करेक्ट। इसका सॉल्यूशन। सो आफ्टर दैट थॉट वो चालू हुआ, हम्म। बट कुछ सोशल मीडिया का पेज शुरू करना है या हम्म। उसके पीछे का ऐसा कुछ कम्युनिटी बिल्ड करना है, हम्म। वैसा फर्स्ट थॉट नहीं था। हम्म। इट वाज समथिंग कि मैं जस्ट ऐसा कुछ सोच रहा था कि कुछ करे, हम्म। जिसकी वजह से ये इवेंट्स या फिर ये बाकी नासिक में क्या-क्या चीज़ें हो रही है, वो लोगों तक हम्म। भी मैं पहुँचा और मुझे भी खुद पता चले। हम्म। मुझे फर्स्ट पता चलना चाहिए तब जाके मैं लोगों को बताऊँगा। तो मतलब ये कम्युनिटी ऐसी हो गई कि आप तक भी हर चीज़ पहुंच रही है, एंड उन लोगों के लिए भी वो एक प्लेटफॉर्म बन गया जहां पर वो राइट, अवेयर थे अबाउट रियल इवेंट्स जो हो रहे हैं, लाइव इवेंट्स हो रहे हैं, एंड कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए, मिस इसलिए ना आपने हो। ये कम्युनिटी बिल्ड की। एग्ज़ैक्टली। सो ये कम्युनिटी के पीछे अभी समझिए शुरुआत जो रहती है, पहला स्टेप आपने क्या किया था? सबसे पहले मैं तो वो जानना सो चाहूंगा। सोशल मीडिया जैसा कुछ थॉट था नहीं इसके पीछे, हाँ। बट ऐसा हुआ लकीली आई मेट समवन हम्म। जिनका वो टाइम पे अच्छा सा पेज था। अभी वो एग्जिस्ट नहीं करता है वो ओके। पेज। ओके। लेटर ऑन दे स्विच देयर बिजनेस। ओके। बट उन लोगों से मुझे पता चला कि ये एक अलग वर्ल्ड है सोशल मीडिया। करेक्ट। उन्होंने मुझे एक
छोटी सी बातें बताई उसके बारे में, स्टोरीज हम्म, बताई। हम्म, फिर लेटर ऑन घर पे जाके कुछ दिनों बाद तक वो चीज़ें दिमाग में चलती रही। हम्म, जैसे वो पिंक एलिफेंट की स्टोरी है कि डोंट थिंक अबाउट द पिंक एलिफेंट, यू ओके, कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट। करेक्ट। सोशल मीडिया वो टाइम पे फिर मेरे लिए ऐसा हो गया था। आई वॉज कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट थिंग। फिर उसके बाद वो जो एक पर्टिकुलर थिंग है कि जो उन्होंने जो मुझे बताया कि इसके थ्रू हम क्या हेल्प कर सकते हैं कम्युनिटी को, सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि जहाँ पे मैंने सोचा कि ये शुरू करना चाहिए। एंड आई वॉज रियली अमेच्योर एट दैट पॉइंट। मुझे पता नहीं था क्या डिज़ाइन करना है, क्या बिल्ड करना है। एक थॉट था दिमाग में एंड आई जस्ट स्टार्टेड, दैट्स इट। तो एज़ अभी मेंशन भी किया है कि नासिक बस तो आप बिल्ड कर रहे हो। सो उसके बीच में रोड ट्रैक क्लब के साथ आप कैसे कनेक्ट हुए फिर? ओके, सो आई वॉज ऑन इंट्रोवर्ट हुँ, 3-4 years हुँ, बैक। हुँ। जब तक कोई मुझे आके नाम नहीं पूछता, मैं नाम भी नहीं बताता था तब तक। ओके। एंड एट दैट पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि ये तो नहीं चलेगा। हुँ, इफ़ आई एम इन अ बिजनेस के जहाँ पे शो अप होना बहुत ज़्यादा हुँ, इम्पोर्टेंट है, हुँ, हुँ, तो वहाँ पे मुझे खुद को भी प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा। हुँ, 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 So Rotaract helped me in that way. हुँ, When I joined, I started being an extrovert. हुँ, हुँ, I started taking initiatives. हुँ, हुँ, थोड़ा सा मेरा स्टेज फियर था, वो भी डर निकला, हुँ, हुँ। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोगों को छोटे छोटे इनिशिएटिव्स करने की। एंड रोट्रैक्ट इज समथिंग विच आई यूज्ड एज ए R&D टूल। ओके, वहाँ पे मैं पूरा R&D कर रहा हूँ एंड वो करेक्ट। सब चीज़ें मैं अप्लाई कर रहा हूँ मेरे हुँ, हुँ, प्रोफेशन में। एंड दैट वाज समथिंग विच हेल्प मी थ्रू आउट। ओके। एंड इसलिए कैसा हुँ, कम्युनिटी से मुझे अगर इतना हेल्प मिल रहा है, हुँ, उतना हुँ, मेरे को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हुँ, हुँ, सो आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी। एंड प्रेसिडेंसी अभी जो मेरा चल रहा है, दैट हुँ, वाज अ पार्ट ऑफ इट, कि मुझे ऐसा कुछ इकोसिस्टम बिल्ड करना था हुँ, 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 विच कैन हेल्प लॉट ऑफ पीपल आफ्टर आई लीव रोट्रैक्ट एज वेल। हुँ। सो ये जॉइनिंग से लेकर प्रेज़ेंट इन की जो जर्नी थी, उसको कितना टाइम लगा फिर? 4 साल, दिस इज द 4th ईयर इन रोट्रैक्ट। अमेज़िंग, अमेज़िंग। सो उसके साथ-साथ कम्युनिटी के साथ-साथ आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड R&D वगैरह सब होने के बाद एक्चुअली, ये प्लेटफ़ॉर्म आपको अचीव हुआ है एक्चुअली एंड यस। उससे आपका नासिक बस का भी जो सपोर्ट है, वो भी और बिल्डअप होते गया है। सो रोट्रैक्ट से मुझे एक चीज पता चली कि वी कैन डू एक्सपेरिमेंट्स एवरीवेयर। या ऑब्वियसली सो नासिक बस में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने हुँ, ट्राई हुँ। की व्हिच हेल्प्ड इवेंचुअली। ओके मतलब एक्सपेरिमेंट करते-करते आपको दोनों प्लेटफ़ॉर्म में से एक साथ ग्रो होते यस, गए। यस। ओके, अमेज़िंग। सो ओवरऑल अभी नासिक बस का जो काउंट है, वो कितना हो गया है? 22,000 के अराउंड है अभी। 22,000 अमेजिंग यार इट्स रियली बिग थैंक यू नंबर सो कांग्रेट्स मच। फॉर दैट एंड इसके साथ-साथ मुझे ये बताइए कि आप और क्या-क्या करते हैं? अभी जैसे कि नासिक बस हो गया, रोड ट्रैक हो गया और क्या-क्या आप इसके साइड करते हैं? सो बाय प्रोफेशन तो मैं पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ। ओके, दैट इज़ माय फर्स्ट लव। अरे वाह! एंड दैट वाज़ समथिंग कि जो मुझे खुद के लिए करना था। हुँ, हुँ, हुँ। इट वाज़ नॉट समथिंग कि जिसके पीछे मुझे कुछ कमर्शियल वैल्यू या कमर्शियल थॉट देना था। हुँ, हुँ। लेटर ऑन वो भी हुआ, बट साइड बाय साइड उसके साथ। हुँ, हुँ, हुँ। एंड वैसे अलग-अलग चीज़ें बोलूँ तो मैं खुद गरबा सिखाता हूँ। क्या बात है! और मेरा खुद का फ़ोटोग्राफ़ी का रेंटल स्टूडियो है, अरे नासिक वाह! बज़ है। हुँ, हुँ, हुँ। उसके साथ-साथ आई एम अ गुड ऑडियंस आई कैन से, जहाँ पे थिएटर हो रहा है हुँ, या हुँ, हुँ। फिर कुछ अलग से चीज़ें हो रही है रिलेटेड टू एनीथिंग आर्ट एंड आर्टिस्टिक कल्चर। चीज़ें एंड आर्ट एंड क्रिएटिव कल्चर के चीज़ें रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, तो हाँ, आई हाँ, हाँ। रियली लाइक टू बी इन द प्रोसेस। सो अमेज़िंग। दैट इज़ समथिंग आई से टू माई सेल्फ कि आई एम अ हुँ, गुड ऑडियंस एज़ वेल। या दैट इज़ बेस्ट फीलिंग फॉर एन आर्टिस्ट सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग एक्चुअली, एंड इतनी सारी आप चीज़ें करते हो, तो ओवरऑल ये सब मैनेज कैसे करते हो आप एट अ टाइम? एक्चुअली हर बार सब चीज़ें मैनेज नहीं होती है। वी एग्ज़ैक्टली, फील बर्नआउट समटाइम्स। ऑब्वियसली। बट वही होता है कि जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है, आई गो हुँ, टू माई फर्स्ट लव, दैट हुँ, इज़ हुँ, पेंटिंग। एंड ऑब्वियसली। पेंटिंग इज़ समथिंग कि जो कुछ डिमांड करती नहीं है, हुँ, 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 मैं जो देते जाता हूँ वो लेते जाती है। करेक्ट, एंड ऐसा है उसका कि वो पूरा कंज्यूम कर लेती है मुझे। ओके, मुझे जितनी चीज़ें बतानी रहती है, जितनी चीज़ें एक्सप्रेस करनी रहती है, वो पूरा मैं उसमें निकाल देता हूँ। एंड एट दैट पॉइंट आई फील थोड़ा सा रिलीव्ड कि जितना भी केओस चल रहा है लाइफ में या फिर हुँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो वहाँ पे एक डाइवर्ट हो जाता है। इट इज़ अ पीसफुल प्लेस फॉर यू काइंड एंड ऑफ। इट इज़ लाइक मोस्ट सैटिस्फाइंग थिंग कि आपको यस, यस। अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड वो एक अलग ही यू कैन से फ़ेज़ में अलग लेके वर्ल्ड में जाती है। एक्चुअली। ऑल द नेगेटिव पार्ट बाजू में रह जाता है, वो एक अलग ही सराउंडिंग बन जाता है। यस। सो यही एक पॉइंट है कि लोगों को समझ नहीं आता है कि उनको जो चीज़ पसंद आती है, जो उन्हें हील करती है, हुँ, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वो सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, एक्चुअली। राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग चलिए ये आर्ट है। हुँ। इसके अलावा जब बाकी चीज़ें आप मैनेज करते हैं, कभी ऐसा
फ्रस्ट्रेट फील हुआ है कि यार इतनी सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो एक आधी चीज़ मैं छोड़ दूँ या फिर इसे लीव ऑफ कर दूँ और बाकी चीज़ को फॉलो करूँ? ऐसा कभी कुछ हुआ है? बहुत बार हुआ है, जैसे? ऑलमोस्ट एवरी डे। ओके। बट फिर ऐसा होता है ना कि जब बहुत सारी चीज़ें एक हुँ, साथ हुँ। आ जाती है तो छोटा-सा एक ब्रेक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, हुँ, हुँ। सो ब्रेक लेने में क्या है, रैंडम चीज़ें करता हूँ मैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ किया था, दैट वाज़ सर्फिंग। सर्फिंग सीखने गया आउट ऑफ ब्लू, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। सर्फिंग, नाइस जिस यार। वजह से क्या हो रहा है कि जो रूटीन चल रहा है अपना, हुँ, उससे हुँ, हुँ। थोड़ा-सा अलग कुछ कर रहे तो वी करेक्ट। गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव आई हुँ, गेस। हुँ, हुँ। एक नया एक्सपीरियंस। हाँ, सो मुझे लगता है ऐसे न्यू चीज़ें ट्राई करना लाइफ में हुँ, हुँ। टाइम टू टाइम, हुँ, हुँ। दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि वो एक वापस सेट कर देता है तुमको एक फ्रेश एनर्जी के साथ एंड गिव्स यू न्यू पर्सपेक्टिव। करेक्ट, करेक्ट। एंड एक एक नया यू कैन से एंथुसियाज़्म भी जनरेट हो जाता है, एक नया एक्चुअली, क्रेज़ जनरेट हो जाता यस। है कि यार वी हैव डन समथिंग न्यू एंड हाँ, वो फीलिंग ही अलग रहती है। वही, वही। सो और क्या-क्या नई चीज़ें आपने ट्राई की अपार्ट फ्रॉम योर कम्युनिटी एंड योर स्टफ? सो आई हैव ट्राइड गेटिंग इनटू फ़िल्म मेकिंग, हुँ, हुँ। थोड़ा-सा डायरेक्शन पार्ट, हुँ, हुँ। थोड़ा-सा थिएटर के प्रोसेस में आप बोल सकते हो हुँ, हुँ। कि नई-नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की है। हुँ, हुँ। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो कुछ चीज़ों का मैनिफेस्टेशन होता है। करेक्ट। यू हैव अ डिफरेंट थॉट हुँ, हुँ। एंड पीपल स्टार्ट जॉइनिंग यू, हुँ, हुँ, हुँ। या फिर तुमको ऐसे लोग मिलने लगते हैं अपने आप, बराबर। एंड दैट प्रोसेस जस्ट स्टार्ट्स गोइंग ऑन। हुँ, हुँ। एंड उसी को है कि ये 2-3 चीज़ें जो मेरे को पता है, आर्ट है, इन्फ्लुएंस है या हुँ, फिर कंटेंट क्रिएशन है, हुँ, हुँ। ये 3-4 चीज़ें कनेक्ट करके मैं बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि नासिक बज़ में मैं आर्टिस्टिक थॉट देने की कोशिश करता हूँ, करेक्ट। या फिर न्यू टेक्नोलॉजीज़ कैसे मैं ये कर सकता हूँ, बिकॉज़ आई एम अ सकर ऑफ एआई हुँ, हुँ। एंड मुझे बट वो प्योर पेंटिंग भी छोड़ना नहीं है। हुँ, बट हुँ। मुझे नासिक बस भी चलाना है और मुझे रोड ट्रैक में लीडरशिप भी दिखाना है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि सभी चीज़ों को एक-दूसरे के साथ कल्टीवेट कैसे कर सकूँ। मतलब हर चीज़ एक-दूसरे को कनेक्टिविटी करके वो एक यस, सर्कल बन जाए एंड यस, वो मेस्ड अप भी ना हो। तो एक्चुअली। सब एक-दूसरे को आप सपोर्ट करके चलते हो। एंड पर्सनली मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे आपके सब किए। आपने जैसे कि आपको थिएटर भी पसंद है, हुँ, तो आप ऑन स्क्रीन वगैरह करते हो चीज़ें? नहीं, एग्ज़ैक्टली। बट कोविड के टाइम पे मैंने एक हुँ। वीडियो बनाया था, हाँ, हाँ। एक शॉर्ट फ़िल्म बनाया था, उसके एक कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था। हाँ, हाँ। उसमें मैंने फ़ोन पे ही शूट किया था, एडिट भी किया था और एक्ट भी खुद ही किया था। हुँ, दैट वाज़ द ओनली टाइम, हुँ, हुँ। क्योंकि आई हैड अ कैमरा फ़ियर करेक्ट। स्टार्ट से ही। हुँ, 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 हुँ। एंड अभी-अभी भी मैं इतना बोलने लगा हूँ, हुँ, बट हुँ, हुँ। स्टार्ट से ये सब चीज़ें थी। हुँ। बट आई ऑलवेज़ थिंक कि मुझे वो डायरेक्शन वाला पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिहाइंड लगता द है। स्क्रीन वाला पार्ट। यस, यस। ओके। जहाँ पे मैं लोगों के उसके अंदर का जो एक्टर है वो थोड़ा-सा जगा सकूँ, या फिर उस वो कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बिकॉज़ वो चीज़ें नेचुरली आ रही है मेरे अंदर करेक्ट। कि इसको ये 2-3 चीज़ें बताएँगे तो हुँ। दिस कैन बी अ गुड थिंग। हुँ, 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 हुँ। अभी जैसे कि आपके प्रोफ़ाइल में आपने यू कैन से एक मिथ आपने वहाँ पर रखा है। वो क्या मिथ था? अ परफेक्ट आर्ट इज़ अ मिथ। अ परफेक्ट आर्ट इज़ अ मिथ। यस। सो क्या आप बिलीव करते हो कि अ परफेक्ट आर्ट इज़ अ मिथ का जो मतलब है हुँ, आप स्टार्ट करने के पहले है ना सोचते हो कि यार वो होगा, नहीं होगा राइट, एंड उसके चक्कर में आप कभी वो स्टार्ट ही नहीं करते हो, इम्परफेक्ट रहता है तो, एक्चुअली। राइट? तो क्या आप सोच रहे हो कि इम्परफेक्ट स्टार्ट बेटर है रेदर देन अ परफेक्ट स्टार्ट? हाँ, इम्परफेक्ट स्टार्ट ऑलवेज़ बेटर रहता है, क्योंकि ऐसे ही मैंने नासिक बस भी शुरू किया था। ओके। आई जस्ट हैड अ थॉट, हुँ, हुँ। मेरे पास पूरा प्लान ऑफ एक्शन या फिर बहुत सारा कुछ प्रिपरेशन था, मेरी हुँ, कुछ हुँ। बहुत बड़ी टीम थी, वैसा कुछ भी नहीं था। हुँ, हुँ। आई जस्ट हैड अ थॉट, आई स्टार्टेड इट। करेक्ट। ऐसे ही मेरे बाकी बिज़नेसेस या बाकी जो भी प्रोफ़ेशंस है हुँ, हुँ, या हुँ। फिर जहाँ-जहाँ पे मैं खुद को इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। सो मैं ज़्यादा वेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ आई एम एन अपॉर्च्युनिस्ट। करेक्ट। मुझे कुछ दिख रहा है, आई विल जस्ट इन्वेस्ट माय सेल्फ हुँ, एंड हुँ। आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। एंड इवेंचुअली वो हो ही जाता है। परफेक्ट। सो अ परफेक्ट आर्ट इज़ अ मिथ, उसके पीछे का यही साइकोलॉजी है कि हुँ। तुम परफेक्शन के पीछे रुको मत। करेक्ट। यू जस्ट स्टार्ट हुँ, हुँ, हुँ। एंड ट्राई टू इवॉल्व उसके वही प्रोसेस के अंदर। हुँ, हुँ, हुँ। उसके साथ ही वो डेवलप अपने आप होते जाएगा, दैट्स इट। अमेज़िंग मतलब परफेक्शन के डर में एंड सोच-सोच में जब हम पढ़ते हैं, तो हुँ, कई बार हम उस चीज़ स्टार्ट ही नहीं करते हैं एक्चुअली एंड उस चक्कर में वो चीज़ ना परफेक्ट होती है, ना स्टार्ट होती है। स्टार्ट भी नहीं होती है, राइट। अमेज़िंग। वो जो लाइन आपने लिखी है आपके बायो में, वो काफ़ी सारे यंग जनरेशन आज का जो यूथ है, उसके लिए काफ़ी यू कैन से मोटिवेशन वाली लाइन है। नहीं तो आजकल के बच्चे कैसे परफेक्शन के चक्कर में एंड ओवरथिंकिंग के चक्कर में वो चीज़ ट्राई ही नहीं करते कि राइट, अरे यार, सही नहीं हुई तो कैसा होगा? राइट, राइट। बट इसी के साथ मुझे ये पूछना था कि आपका कभी कोई ऐसा फ़ियर रहा है कि
ये चीज़ करने के पीछे आप इतने डर चुके हो कि नहीं, मैं करना चाह रहा हूँ बट कर नहीं पा रहा हूँ? एक एक्सपीरियंस इसका भी शेयर कर दो, ये मिथ के पीछे का। बहुत सारे फ़ोबियाज़ थे, हुँ, हुँ। उसमें का एक मैं शेयर करूँगा, दैट वाज़ अ ट्रैवल फ़ोबिया। ओके। दैट वाज़ 5 इयर्स बैक हाँ, हाँ। एंड मतलब बचपन से 5 इयर्स बैक तक था। ओके। एंड एक पॉइंट ऐसा आया कि व्हेन आई वाज़ इन आर्ट कॉलेज, हुँ, हुँ। तो फ्रेंड्स के साथ हम लोगों ने कोच्चि जाने का डिसाइड किया था क्योंकि वहाँ पे करेक्ट। बहुत बड़ा एक एग्ज़िबिशन भरने वाला हुँ, था। हुँ, तो हम लोगों ने 3 दिन का ट्रिप का प्लान किया। आई गेस हुँ। हमारे 2-3 सर भी जॉइन करने वाले थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो सबको पूछा, सबका एकदम प्लान सॉर्टेड था। करेक्ट। एंड एंड मोमेंट पे ऐसा हुआ कि सब लोगों ने बोला, "तू टिकट बुक कर तेरा।" हुँ, हम हुँ। सब भी 1-2 दिन में बुक करते, घर पे बात करके वगैरह हुँ, सब हुँ। फाइनल कर देते। हुँ, हुँ। डेट्स वगैरह फाइनल हो चुके। हुँ, हुँ। फिर टिकट्स जा रहे थे तो मैंने रात को घर पे जाके टिकट्स बुक कर दिए ट्रेन के। हुँ, हुँ, हुँ। एंड दूसरे दिन मैंने पूछा तो ज़्यादातर लोगों का ऐसा है कि नहीं, नहीं जाना है, हुँ, हमारे घर से नहीं बोला है। सर का भी कुछ अलग से शेड्यूल आ गया था वो टाइम पे। बराबर। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं अकेला बच गया। मैं घर पे जाके सोच रहा था कि कैंसल कर दूँ क्या? मैं अकेले कैसे जाऊँगा? हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि मुझे इतने लेवल तक का ट्रैवल फ़ोबिया था कि ट्रेन मेरे हाथ में टिकट है, हुँ, ट्रेन मेरे सामने आके खड़ी है, मुझे सिर्फ़ अंदर जाके बैठना है। हुँ। फिर भी ओवरथिंकिंग होती थी मुझे। एंग्ज़ायटी आती थी कि ये हुँ। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो, हुँ, हुँ, हुँ। अंदर किसी ने मेरा बैग चोरी कर लिया तो, हुँ। बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें। वो वही हुआ कि ये जो कोच्चि वाली ट्रिप थी, हुँ। वो मेरे ये वाले फ़ियर के लिए टर्निंग टर्निंग पॉइंट बन चुकी। ओके, क्योंकि मैंने फिर डिसाइड किया घर जाके कि नहीं मुझे जाना ही है। ओके। एंड फिर इसको मैंने सोचा कि अभी और थोड़ा एडवेंचरस बनाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने रिटर्न का टिकट बुक नहीं किया, हुँ, वहाँ जाके स्टे बुक नहीं किया। हुँ, हुँ। मैं सोचा सब चीज़ें वहीं पे ऑन द जाके हम स्पॉट लोग कर ऑन लेंगे। द स्पॉट हम ट्राई करेंगे, हुँ, हुँ, हुँ। सो दैट मुझे भी खुद के लिए खुद का समझ में आए कि मैं कितने हद तक चीज़ों को स्ट्रेच कर सकता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। एंड दैट वाज़ समथिंग कि जहाँ पे मैंने खुद को जानना चालू किया ये ट्रिप में। एंड मुझे मेरे खुद के फ़ियर्स, मेरे लिमिटेशंस, मैं कितना खुद को स्ट्रेच कर सकता हूँ, हुँ, हुँ। ये बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आई। एंड वहाँ पे जाने के बाद रिक्शा वाले को ही बोला, मुझे लेके जा ये जगह पे मेरा काम है। हुँ, हुँ, उधर आस-पास कोई भी मेरे को सस्ते जगह पे मेरे को लेके जा कि जहाँ पे मेरे को कम से कम पैसे खर्च हो। एंड वो मुझे डॉर्मिटरीज़ में लेके गया। हुँ। ओके। जहाँ पे 1 रूम में श 3 शेयरिंग रूम्स हाँ, रहते हैं, डबल करेक्ट। बेड के शेयरिंग हुँ, रूम्स थे। कॉट बेसिस या तो मुझे हुँ, हुँ। एक बेड वहाँ पे मिल गया। बराबर। एंड मेरे साथ मेरे रूममेट्स जो थे, वहाँ पे एक जर्मनी की लड़की थी, हुँ, 2 हुँ। यूएसए के एक लड़का और लड़की थे, हुँ, हुँ। एक बैंगलोर का लड़का था। तो ऐसे सब मेरे रूममेट्स थे। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ पे मैंने जर्मनी की एक लड़की से बात की, हुँ, हुँ। तो उसने उसको मैंने पूछा कि तू बाय प्रोफेशन करती क्या है? शी करेक्ट। सेड आई एम अ पोस्टमैन देयर। शी ओह! वाज़ अ पोस्टमैन इन जर्मनी, पोस्ट ओके। वूमन हुँ, हुँ। वी कैन से। हुँ, हुँ, हुँ। वो बोली कि मैं 10 से 11 महीने काम करती हूँ, हुँ, हुँ। सेविंग्स करती हूँ हुँ। एंड 1 या 2 महीने ऐसे ही इंडिया है या कहीं तो भी वर्ल्ड में कहीं तो भी जाके मैं 1 या 2 महीने के लिए आराम से रहती हूँ। अरे वाह! व्हाट सॉर्टेड लाइफ! बेस्ट लाइफ। तो मुझे वहाँ से समझ में आया कि अपन करियर शादी बिल्ड करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने कंसेप्ट्स अपने को सोसाइटी से आए हुए। बराबर। मुझे तभी मुझे समझ में आया कि वी जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। लाइफ जीने का एक नया नज़रिया भी हाँ, है, काफ़ी सारे है। एग्ज़ैक्टली, बस आपको वो एक फ्लो मिल जाना चाहिए, एक प्रॉपर राह मिल गई आपको तो आप उस पे चल सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं कि जो आपको सोसाइटी ने सिखाया है, जो आपको एनएसएस से आया है सब आपको राइट। वही फॉलो करना है। यू कैन चूज़ व्हाट यू वांट एंड व्हाट इज़ बेटर फॉर यू, सो राइट? दिस वाज़ अ हुँ, टर्निंग हुँ। पॉइंट फॉर मी हुँ, एंड हुँ। ऐसे बहुत सारे जो फ़ोबियाज़ थे वो उसके बाद एक-एक करके सब क्लियर हो गए। सो जैसे लाइक स्टेज फ़ियर था या दोनों फिर फ़ियर्स वगैरह यस, एवरीथिंग एंड दोनों प्लेटफ़ॉर्म में आपके ऐसे सारे फ़ियर्स खत्म होते-होते अभी आपके यू कैन से कुछ फ़ियर्स वगैरह, फ़ोबिया वगैरह है है अभी भी करंट दैट आई डोंट सिचुएशन वांट टू डिस्कस हियर। वो हम इसके बाद फिर डिस्कस यस, कर लेंगे। दूसरे पॉडकास्ट में विल कवर दैट। नेक्स्ट एपिसोड में हम स्पेसिफिकली ना आपके पर्सनल फ़ियर्स के 100%, ऊपर बात कर लेंगे 100%। एंड ठीक है नेक्स्ट इस पे जाते हैं कि अभी नासिक बस के ऊपर हम बात ही कर रहे हैं। तो नासिक बस का आपके सबसे चैलेंजिंग मोमेंट क्या रहा है या सबसे स्ट्रगलफुल मोमेंट क्या रहा है जहाँ पर यू कैन से आप बहुत मुश्किल से निकले उसमें? सो चैलेंजिंग पार्ट आई गेस सिर्फ नासिक बस को ही नहीं, हुँ, हुँ। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो सबके लिए आता होगा कि कंटेंट एग्जैक्टली क्या बनाना है। करेक्ट। एट सम पॉइंट यू गेट इनटू दैट क्रिएटिव ब्लॉक। हुँ, हुँ, हुँ। वो क्रिएटिव ब्लॉक और इतना ज़्यादा फंसा देता है ना हुँ, कि हुँ, हुँ, तुम हुँ। बहुत दिनों तक पता ही नहीं चलता एग्जैक्टली करना क्या है। करेक्ट। एक वो एंड कन्फ्यूज़ स्टेट रहता है हाँ, पूरा। एंड वो थॉट्स का लूप चलना चालू हो जाता है। थॉट्स हुँ, हुँ। बहुत सारे होते हैं कि ये बहुत कर होते हैं। सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट हुँ, वी हुँ। डोंट डू एनीथिंग।
करेक्ट। तो क्रिएटिव ब्लॉक मुझे लगता है कि बहुत सारे क्रिएटर्स का आता होगा, हुँ, हुँ। एंड दैट इज़ समथिंग कि जो चैलेंज मुझे भी बहुत बार आया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो तभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि 1-1, डेढ़-डेढ़ महीने, 2 महीने तक पेज इनएक्टिव भी रहा है। इनएक्टिव रहता है, एंड बराबर। आफ्टर दैट ऐसा ही कुछ पॉज़ लेके कुछ अलग से हुँ, कुछ हुँ। चीज़ें की, जैसे सर्फिंग किया था। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा कुछ यूनिक सी चीज़ें की कि जो मैंने कभी सोची नहीं है। हुँ, उसके बाद जो कुछ अलग से पीओवी मिला उसके ऊपर से स्टार्ट किया। हुँ, हुँ, हुँ। दैट्स इट। तो इसको आपने अचीव कैसे किया, लाइक कवर कैसे किया फिर आपने, कि ऐसे आपके जो थॉट्स है इसमें आपका जो कन्फ्यूजन है, एक कुछ तो आपने ट्रायल किया होगा कि हाँ मैं इससे आउटकम कर सकता हूँ। तो इसका एक ही आंसर है, बैक टू बेसिक्स। बट मेरे मम्मी या पापा है घर हम्म, पे। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं एवरीडे जाके उनको बिज़नेस के बारे में या मेरे वर्क लाइफ़ में क्या चल रहा है, वो नहीं डिस्कस करता हूँ। हम्म, बट उनको पता रहता है कि अपडेट्स क्या है लाइफ़ के, हम्म, यहाँ पे बिज़नेस ये है या हम्म, फिर अभी कहाँ पे शूट है, कल कहाँ जाना है, आज हम्म, कहाँ जाना है। हम्म, तो उनको चीज़ें पता ही रहती है। हम्म, तो एक पॉइंट जब भी ऐसा क्रिएटिव ब्लॉक आता है हम्म, और उनको मैं जब पूछता हूँ ना, वो मुझे बैक टू बेसिक्स लेके जाते हैं। हम्म, वो याद कराते हैं, "अरे! तूने कुछ महीनों पहले तेरे को ये चैलेंज आया था, तब तूने ये किया था, याद है तुझे?" हम्म, तब मुझे लगता है, यार इतना सिंपल था। एंड जब मैं वो ट्राई करता हूँ, बराबर। आपो-आप सॉल्यूशन निकल जाता है। हम्म, सो वही है कि रिसोर्सेज़ आपके आस-पास ही है। बराबर। कोई आपको थोड़ा-सा पुश करने वाला चाहिए। एंड ऐसे टाइम पे जब क्रिएटिव ब्लॉक आता है, तो थोड़ा कोई किसी का पुश मिलता है, हम्म, सो सब सॉल्व हो जाता है अपने आप। लाइक आप अगर कहीं स्टक हो तो उसके बारे में एक बार डिस्कस करना चाहिए, तो एग्ज़ैक्टली। बराबर आपको उसका आउटपुट मिल जाता है। कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन ही ऐसा टूल है, जो बड़े इकोसिस्टम बनाने के लिए बहुत काम में आता है। एंड हर सक्सेस स्टोरी के पीछे का ये एक, यू कैन से दैट इक्का है, हुकुम का इक्का है। एक्चुअली। एंड वैसे सक्सेस स्टोरी की हम बात कर ही रहे हैं, तो आपके ये पूरे सक्सेस के पीछे ऐसे कुछ मोमेंट्स भी रहे होंगे जहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं था, या फिर आपने सोलो स्टार्ट किया था, या फिर लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हो, या फिर आपको नहीं करना चाहिए, क्या कर रहे हो ये चीज़, तो ऐसे नेगेटिव टर्न पॉइंट था कुछ जहाँ पर से आपने बाहर निकले हो? यस, क्रिटिसिज़्म तो बहुत हुए हैं। हम्म, बट अगर किसी का सच में कॉन्क्रीट और कुछ फुल प्रूफ क्रिटिसिज्म आता है, सो हम्म, उसको मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ। ओके। एक चीज़ मैंने रोड ट्रैक में ही सीखी है, हम्म, एडेप्टेशन। एडाप्टेशन। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको ईगो पे ना लेते हुए एडेप्ट करके उसके हम्म, ऊपर थॉट देके काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट। और अगर कोई ऐसे ही बोल रहा है, हम्म, तो उसको तो क्रिटिसिज्म लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उतने फेमस है। ट्रू। मतलब चार लोग तो हमारे पीछे बोलने वाले हैं एक्चुअली। ही कहीं भी जाओ। और वही लोग फॉलोअर्स बढ़ते यस, हैं। एंड वो आपको देखते भी है। एक्चुअली। वो देखते हैं एंड देन वो आप वही सोचते हैं कि यार ये कहाँ अचीव हो गया यार, उसके साथ नहीं बोलना चाहिए था, बाद में राइट। वो रिग्रेट करते हैं वो चीज़ राइट। का। तो आपके मेन सपोर्टर्स कौन थे, लाइक यू कैन से टॉप प्रायोरिटीज से लेके? मैं सबसे पहले तो सपोर्टर्स मेरे फ्रेंड्स ही है। हम्म, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि वैल्यू अपने को बहुत मिलती है कि लोग करेक्ट, इतने ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, अपने को करेक्ट। पता है कि अपना अपना वैल्यू है। करेक्ट। एंड बहुत बार अपने को ऐसा लगता है कि वी आर दैट बिग पर्सन या फिर उतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ मैं, ऐसा ऐसा कभी फीलिंग आती है, आना थोड़ा नेचुरल जायज़ है वो। बराबर। बट फ्रेंड्स ऐसे लोग हैं कि वो अपन जैसे ही आप हवा में उड़ना चालू करते हैं ना, वो पैर खींच लेते हैं। पैर खींच लेते। सो ये मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग लगते हैं कि हमेशा अपने को साथ में ही रखते हैं, डाउन टू बराबर। अर्थ रखते हैं। डाउन टू अर्थ रखते हैं। एंड दूसरा है फैमिली, वो हमेशा रियलिटी चेक देते हैं। यस। तो ये दोनों थोड़ा अच्छे पिलर्स हैं मेरे लिए। मतलब आपको राह से भटकने नहीं देते हैं, या कोई चीज़ आपको हावी ना हो जाए या कुछ नहीं हो जाए, तो एक वो मेंटेन रखते हैं आपके वो राइट। चीज़ें, वो सपोर्ट। वो काफ़ी एकदम डीप चीज़ थी ये। एंड इसमें मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि कभी आप एकदम ऐसे फील हो गए थे कि हारा हुआ फील हो गया कि अचीव नहीं हो पाया ये मेरे से, ऐसा कौन सा आपका मोमेंट था, सबसे लोएस्ट मोमेंट? लोएस्ट मोमेंट वैसे देखने जाए तो बहुत सारे आए हैं, बट इन जनरल वैसे बोलने जाए तो लोएस्ट मोमेंट के टाइम पे वही एक चीज़ करनी रहती है कि बहुत ज़्यादा तुम बात नहीं करो लोगों से। करेक्ट, क्योंकि एट दैट पॉइंट तुमको पता है कि तुम जो भी बोलोगे वो किसी ना किसी को हर्ट करेगा। करेक्ट। सो आई ट्राई नॉट टू टॉक एट दैट पॉइंट। ओके। एंड वो टाइम पे ऐसा ही होता है कि फिर वर्ड्स आर लाइक बुलेट्स, एक करेक्ट। बार फायर हो गए तो फिर वो यू कांट जस्ट टर्न इट बैक। ओके। एंड सॉरी बोल के वो थोड़ा-सा रिपेयर होगा, वो हम्म, पूरी तरीके से अच्छा नहीं होने वाला है। अच्छा नहीं होता है सो वो आई चीज़। ट्राई कि जब वैसे मोमेंट्स आ रहे हैं, हम्म, सो थोड़ा-सा जस्ट पॉज़ एवरीथिंग एंड जस्ट डू नथिंग। नथिंग इज़ आल्सो अ गुड थिंग आई गेस। So always focus on the positive part and go ahead with it. राइट। ओके, ग्रेट। एंड इसी के साथ हम थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं कि फन एलिमेंट की तरफ जाते हैं थोड़ा। यस।
आपने रैपिड फायर का तो सुना होगा नाम। ओके। रैपिड फायर गेम पता है आपको? या सुना है। ओके। सो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूँगा ओके। जिसमें आपको ना ज़्यादा सोचना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत डरावने क्वेश्चंस पूछने वाले वो तो क्वेश्चंस के बाद ही पता चलेगा। सो ना ज़्यादा सोचना है, ना सेकंड थॉट्स, हो। डन। वन वर्ड आंसर या वन लाइन आंसर आपको डायरेक्ट देना है। ओके। सो लेट्स गो अहेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आप नॉर्मल है, पानी-वानी चाहिए? यस, 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 आई एम गुड। सो डायरेक्टली चलते हैं पहले रैपिड फायर की तरफ। यस। लीडरशिप या कंटेंट क्रिएशन? बोथ। यू कैन सिलेक्ट ओनली वन। आई विल गो विथ लीडरशिप। लीडरशिप, ग्रेट। सो कम्युनिटी बिल्डिंग या यू कैन से बिज़नेस? कम्युनिटी बिल्डिंग बट एज अ बिजनेसमैन। आर्ट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप? आर्टप्रेन्योरशिप। ओके, दैट्स समथिंग न्यू। आर्टप्रेन्योरशिप को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? आर्टिस्टिक एंगल से सभी चीज़ों को देखना, सो यू गेट अ पीओवी ऑफ एवरीथिंग इन आर्ट। Okay, so that's like very good like explanation for the that new word. And you can say एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि रील शूट या इवेंट होस्टिंग? इवेंट होस्टिंग ऑलवेज। इवेंट होस्टिंग ऑलवेज, क्यों ऐसा? रील शूट के लिए और भी लोग हैं। आई लाइक इवेंट होस्टिंग मोर क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व उसमें। तो अभी तक आप कितने इवेंट होस्ट कर चुके हो? बहुत सारे, मतलब रोड ट्रैक में तो एवरी वीक देयर इज एन इवेंट, सो ईयरली 50 इवेंट्स ऐसे ही हो जाते हैं। सो नासिक बस को आप एक वर्ड में कैसे डिफाइन करोगे? इवॉल्विंग। इवॉल्विंग। इवॉल्विंग इन व्हाट सेंस? एवरी सेंस। एवरी सेंस। ओके, परफेक्ट। एंड आप खुद को एक वर्ड में कैसे डिफाइन करोगे? मल्टीटास्कर मे बी। मुझे मल्टीटास्किंग में आपका एक लिस्ट चाहिए। अरे बाप रे। Let's see, you what is the list? All ओके। from top priority to last. Let's see. टॉप प्रायोरिटी टू लास्ट। Yes, ऐसे ओके। लेते हैं। सो नाशिक बस एज अ कंटेंट क्रिएटर, ओके। आर्टिस्ट पेंटिंग करता हूँ मैं इसलिए, हुँ, बिजनेसमैन हुँ, हुँ, बिकॉज फोटोग्राफी या बाकी सब फील्ड में अलग अलग बिजनेसेस है, उस हुँ। वजह से गरबा डांसर, नॉट अ डांसर, गरबा डांसर, गरबा स्पेसिफिकली गरबा। स्पेसिफिकली। यस। और एंटरटेनर, आई एम गुड एंटरटेनर, हुँ, हुँ, वो मेरे क्लब्स के बाकी लोग बता सकते हैं। हुँ, हुँ। एंड या दिस फायर इम्पोर्टेंट। ग्रेट यार, बहुत आपने एकदम स्पेसिफिकली आंसर्स दिए हैं एंड यू कैन से जो आपको प्रॉपर डिफाइन करते हैं एंड बिना ज़्यादा सोचे आपके जो आंसर्स है वो क्लियर है आपके एकदम। यस। अच्छा लगा कि आप आपके विजन्स एंड यू कैन से मिशंस के साथ एकदम क्लियर हैं। यस। एंड पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो आपने आंसर्स दिए हैं इसके पीछे एक प्रेसिडेंट का माइंडसेट था या एक क्रिएटर्स का माइंडसेट था? क्रिएटर का था। क्रिएटर का था। ओके, सो ऑफिशियली आप एक क्रिएटर ही काउंट होते हैं रेदर देन यस। प्रेसिडेंट। तो क्रिएटर की बात हो ही रही है, तो साथ ही साथ आप नासिक के जो आर्ट कम्युनिटीज़ है वो भी कर रहे हैं, यूथ इनिशिएटिव्स जो है वो भी आप कर रहे हैं, लोकल ब्रांड्स को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट। तो आपको क्या लगता है कि नासिक के जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए अगले 5 साल में ये जो इकोसिस्टम है ये कहाँ तक जाएगा? सो नासिक का क्रिएटर्स का जो इकोसिस्टम है, हाँ। वो अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। सो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे और बड़े लेवल पे जा सकता है। अगले 5 साल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अपने को पता है कि बहुत सारे क्रिएटर्स, एवरी मंथ न्यू क्रिएटर्स आर जॉइनिंग हुँ, द हुँ। कम्युनिटी, करेक्ट। एंड वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी अभी रिसेंटली, हुँ, हुँ, हुँ। कुंभ मेला। कुंभ मेला इज़ देयर, सो यस। कुंभ मेला में आई थिंक वी कैन आइडेंटिफाई सो मेनी अमेजिंग क्रिएटर्स, हुँ, हुँ, हुँ। एंड अभी ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स अपने है ही नासिक के, कि जो करेक्ट, मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स है या फिर जिसका एग्ज़ैक्टली। कंटेंट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर महाराष्ट्र, हर जगह कंज्यूम होता है। सो मुझे लगता है कि अब ये ग्रोइंग स्टेज से बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड स्टेज पे अपन पहुंचने वाले हैं विद इन 4 to 5 years। विदिन 4 टू 5 इयर्स, ओके। सो मतलब काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटी है नासिक के क्रिएटर्स के लिए जो नासिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड अगले 5 साल के अंदर नासिक एक यू कैन से ग्रोइंग सिटी बन सकती है। इन क्रिएटर्स इन क्रिएटर्स हब क्रिएटर्स बन सकता है। क्रिएटर्स का हब बन सकता है, नाइस। एंड इसी के साथ मुझे ये बताइए कि 5 साल तो हमने ये ओवरऑल क्रिएटर्स का लिया। मुझे ये बताइए कि अगले 2 से 3 साल में नासिक बज़ को आप कहाँ देख रहे हैं? सो नासिक बस इन्फ्लुएंस से अलग, मुझे ऐसा सोच, मेरे दिमाग में ऐसा है कि इट शुड बी अ ब्लड ऑफ नासिकर्स, जैसे कि मिसळ है। करेक्ट, तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट नासिक, इट हैज़ टू बी अ नासिक बस। इट हैज़ सो टू बी। वी आर ट्राइंग टू लूप इन एवरीवेयर, हुँ, हुँ। एंड जो भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, वी आर हुँ, ट्राइंग टू उसमें ही इंटरेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, उसके अंदर जैसे इंडल्ज हो सकते हैं, हुँ, हुँ, वो सब ट्राई कर रहे हैं। एंड नासिक बस अगले 2-3 साल के अंदर वैसा हो सकता है हुँ, हुँ। कि नासिक बोलने के साथ नासिक बस नाम आए।
परफेक्ट रुद्र, आपने जो एकदम अमेजिंग वे में इसे डिस्क्राइब किया है, इस वे में नासिक के जितने भी क्रिएटर्स हैं, उनके लिए काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स भी अवेलेबल है एंड हो सकता है ये सिर्फ़ नेशनली नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक भी प्रेज़ेंट करेंगे। एग्ज़ैक्टली। ओके, इसी के साथ मुझे क्रिएटर्स का तो आपने बता दिया, मुझे स्पेसिफिकली आपका अभी पूछना है कि आप नेक्स्ट टाइम जब पकड़ के चलिए 2-3 साल के बाद जब आप वापस से यहाँ पर आएँगे, आपका वापस एक और पॉडकास्ट होगा तो उसमें आप क्या-क्या अचीव करके आएँगे? मुझे ऐसे 3 चीज़ें बताइए। ओके। कुछ 2-3 गोल्स है हुँ, हुँ। नासिक बस को लेके। ओके, सो उसमें का एक तो यही है कि नासिक बस सिर्फ़ नासिक बस ब्रांड नहीं रहेगा। ओके। वो आगे जाके और सिटीज़ में ओपन हो सकते हैं, मुंबई बस, पुणे बस, बैंगलोर बस हुँ, हुँ। या फिर और प्राइम सिटीज़ में हो सकता है। सो आई एम ट्राइंग टू इंडल्ज इन मोर सिटीज़ एज़ वेल। दूसरा एक ये हो सकता है कि कंटेंट क्रिएशन फील्ड में एजुकेशन बहुत लैक कर रहा है। करेक्ट। बिकॉज़ जो न्यूबीज़ आ रहे हैं हुँ, फील्ड हुँ। के अंदर, हुँ, हुँ। उनको एग्ज़ैक्टली पता नहीं है क्या करना है। उनके हिसाब से वो चालू कर दिया है उन्होंने काम, दैट इज़ ओके। हुँ, हुँ। कहीं न कहीं पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया, हुँ, हुँ। बट देयर इज़ नो प्रॉपर एजुकेशन। हुँ। सो आई वाज़ थिंकिंग कि इसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं क्या? हुँ, हुँ, हुँ। एंड ओवरऑल यही है कि नासिक के बारे में अगर बात हो रही है तो इंडियन नासिक बस इज़ द ओनली प्लेटफ़ॉर्म, ये लोगों को पता होना चाहिए। एंड नासिक बस ऐसा भी आगे जाके प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है कि जो बाकी क्रिएटर्स को भी उसी के अंडर काम मिलना चालू हो जाए। हुँ, हुँ, हुँ। सो ये 2-3 कुछ गोल्स है जो मुझे लगता है अगले 2 साल में अचीव करके वापस आप मुझे उसके लिए बुलाएँ पॉडकास्ट के लिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप ये जो आपके गोल्स है, ये जल्द से जल्द आप कंप्लीट करें और जल्द थैंक यू से सो जल्द हमारा मच। फिर से मिलना हो। यस, एंड हो सकता है कि ये सिर्फ पैन इंडिया ही नहीं, ये इंटरनेशनल भी अचीव करे, ये मेरे बेस्ट विशेज़ रहेगी आपके लिए। ऑल्सो आज का जो यंग यूथ है, उनके लिए कुछ एक नया मैसेज आप बता सकते हो कि जो नया-नया अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली उसके लिए कुछ एक मैसेज रहेगा, तो आप बता सकते हो यूथ को? सबसे फर्स्ट तो यही है कि आइडेंटिफाई योर पैशन। इफ ये चीज़ अगर आप पैशनेटली करने के लिए तैयार हो तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट। हुँ, हुँ। एंड उसके ऊपर का दूसरा ये है कि कंसिस्टेंसी, करेक्ट। मतलब उतना टाइम और उतनी चीज़ें और उतना कंसिस्टेंटली तुमको हुँ, हुँ। परफॉर्म करने के लिए यू हुँ, शुड हुँ। बी एबल टू हुँ, हुँ। डू दैट। हुँ, हुँ। एंड थर्ड रहेगा डिसिप्लिन। करेक्ट। सो देर इज़ नो चॉइस फॉर दैट, देयर हैज़ टू बी अ रूटीन। उसमें तुम्हारा डिसिप्लिन वो होना ही चाहिए। अगर तुम डिसाइड कर रहे हो कि रोज़ के मुझे इतने घंटे ये चीज़ को देना है तो उतने देने ही है। तो अगर ये कोई भी चीज़ में काम आ सकता है, अगर आप आगे जाके कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो हुँ, या फिर खुद की फिटनेस के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपका कुछ पर्टिकुलर एक नया हैबिट आप हुँ, एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, हुँ। तो ये डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला परफेक्ट, परफेक्ट, यानी आपका जो स्टार्टिंग में वो मिथ था कि स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट है, बट जब एक बार स्टार्ट हो गया, उसके बाद की जो ये चीज़ें हैं, है। यस, ये भी उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा। इम्पोर्टेंट है। यस। सो इट इज़ लाइक परफेक्टली कनेक्टिविटी आपने दी है। ये कनेक्टिविटी के साथ मैं अभी सिंपल सा एक क्लोजिंग क्वेश्चन आपको पूछूँगा। नाशिक बस एंड रुद्रा मजीठिया को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे एज़ क्रिएटर अनफिल्टर्ड? एक वर्ड में। एक्सपेरिमेंटिंग। एक्सपेरिमेंटिंग। हाँ, तो कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट करते रहना है। दैट इज़ द वन वर्ड जो मुझे नासिक बज़ एंड रुद्र दोनों के लिए इन्वॉल्व होता है। सो दैट इज़ द ओनली वर्ड। परफेक्टली आंसर गिवन एंड थैंक यू सो मच, आपने आपका समय दिया एंड आपके साथ जितना भी अभी हमारा कन्वर्सेशन हुआ है, आई रियली लाइक कि आपने जितना ऑनेस्टली एंड जितने यू कैन से स्पेसिफिक आंसर्स दिए हैं हर चीज़ के लिए, दैट यू आर क्लियर विथ एवरीथिंग। सो रियली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ओवर हियर। And thank you so much, Urban Digital Studio and Raj, for inviting me over here. And this was my first time, and I'm really glad कि इतना प्रोफेशनल स्टूडियो में और इतने अच्छे सेटअप के साथ ये पॉडकास्ट शूट हुआ है। सो आई एम रियली ग्लैड। ओके, थैंक यू सो मच रुद्रा। सो दोस्तों, ये थे रुद्रा फॉर टुडेज क्रिएटर अनफिल्टर्ड में एंड मैं हूँ राज हरियाणी, आप सबसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल एंड डू क्लिक द बेल आइकॉन सो यू डोंट मिस द अपडेट्स। टिल देन, स्टे क्लियर, स्टे अनफिल्टर्ड। थैंक यू।